हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी जो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पेपर है उसमें मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। परमिएबिलिटी परमिएबल से बना है। परमिएबल को बोलते हैं पारगम्य। पारगम्य का मतलब है पारगमित होना या गुजरना। इसका मतलब है पारगमित होना या गुजरना। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है। तो देखते हैं डेफिनेशन। यदि कोई वस्तु या जिसे हम कह सकते हैं झिल्ली से कोई पदार्थ गुजरता है, पदार्थ का गुजरना किसमें से, किसी झिल्ली में से या किसी वस्तु में से पदार्थ के अणु गुजरेंगे तो वह वस्तु या झिल्ली उस पदार्थ के लिए क्या हो गई, पारगम्य। और इस विशेषता को, वस्तु या झिल्ली की इस विशेषता को हम क्या बोलेंगे, पारगम्यता। तो एक डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी वस्तु या झिल्ली से कोई पदार्थ या उसके अणु गुजरते हैं तो उस पदार्थ के लिए वह झिल्ली या वस्तु क्या है, पारगम्य है। और इसे ही इस गुण को, झिल्ली के या वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता। तो यह है परमिएबिलिटी। क्या है, गुण है या विशेषता है या लक्षण है किसका, झिल्ली का। तो ध्यान रखना है आपको कि गुण, विशेषता या लक्षण है परमिएबिलिटी किसी वस्तु का या झिल्ली का, मोस्टली मेम्ब्रेन का। दूसरी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन तो ये हुई। अब दूसरी डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि कोई गैस या द्रव या गुलित पदार्थ जिस दर से या जिस गति से किसी वस्तु से या झिल्ली से विसरित होते हैं तो विसरण की इस दर को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे गैस, द्रव या गुलित पदार्थ के अणु वस्तु से जिस दर या गति से, दर या गति से विसरित होते हैं, पारगमित होते हैं, गुजरते हैं, तो उस दर को ही हम क्या कहते हैं, उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा गुण है जो पदार्थों को आने या जाने देता है वस्तु से या विशेषकर जिसकी बात करते हैं हम मेम्ब्रेन से। तो ये हुआ परमिएबिलिटी की डेफिनेशन, ध्यान रखना है। अब परमिएबिलिटी के आधार पर झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। परमिएबिलिटी के आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती हैं। मेम्ब्रेन्स आर 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। कि कोई पदार्थ किसी झिल्ली से एक ही समय पर पारगमित हो सकता है या नहीं भी हो, या कंपेरेटिवली कम पारगमित हो। तो इस आधार पर झिल्लियां 4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली जो झिल्ली है वो है टाइप्स। अब हम टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहली झिल्ली है वो है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। झिल्लियों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। तो सबसे पहली झिल्ली जो हमने बात की है, अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन में 2 चीजें हैं, विलेय प्लस विलायक। विलेय को सोल्यूट और
इसे सॉल्वेंट बोलते हैं और इसे टोटल को सॉल्यूशन कहते हैं, सब लोग जानते हैं। अगर कोई झिल्ली सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए ही पारगम्य है, दोनों को आर पार आने जाने देती है, तो उस झिल्ली को हम परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेल वॉल। डेड सेल वॉल है तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि डेड सेल वॉल होने की वजह से जो पदार्थ के अणु हैं या आयंस हैं वो आर पार नहीं हो सकते। प्लांट सेल में उनमें से आर पार हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी जो मेम्ब्रेन है परमिएबल के बाद सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली। दूसरा टाइप हुआ अर्ध पारगम्य झिल्ली। और अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो विलायक के लिए तो क्या है, पारगम्य, और विलय हेतु क्या है, अपारगम्य। विलय के अणुओं को नहीं जाने देगी और विलायक के अणु आराम से पारगमित हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। तो ये वाली झिल्ली मोस्टली ऑस्मोटिक डिफ्यूजन जब हम पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएटेड करती है, ध्यान रखें आप। एग्जाम्पल है गोट ब्लेडर, बकरे का आशय, और इसी के साथ है पार्चमेंट पेपर। तो पार्चमेंट पेपर और गोट ब्लेडर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं अब थर्ड जो है वो है सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है, उसमें हमें देखना है कि यह झिल्ली एक प्रकार से चयन करके पदार्थों को जाने देती है, आने देती है। जिस पदार्थ को सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पदार्थ को वह रोक लेती है। तो इस वाली झिल्ली को हम कह सकते हैं होटल में बैठे हुए या किसी कॉन्फ्रेंस के हॉल में बैठे हुए गेट कीपर से, तो जिसके पास आईडी है, या एग्जाम हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट से कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं तो आपकी आईडी चेक की जाती है, अगर है तो जाने देगा, अगर नहीं है तो रोक लिए जाओगे आप। तो सेम यही है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चयनात्मक होती है, चयन करके पदार्थों के अणुओं को या पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। तो कुछ पदार्थ जा सकते हैं, कुछ पदार्थ को यह रोक लेगी। इसी वजह से इसे बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल भी बोलते हैं, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली, ध्यान रखें। इसका एग्जाम्पल है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत उसमें वेक्यूल्स का पाया जाना, रिक्तिका का पाया जाना, तो उसी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं या वेक्यूलर मेम्ब्रेन, ये इसका एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली
परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल यहां मोस्ट है। लास्ट का जो है वो है 4th नंबर का इम्परमिएबल, अपारगम्य। और अपारगम्य क्या होती है? विलय के लिए और विलायक के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। और उसमें आ सकता है लिग्निन और सुबेरीन युक्त झिल्ली। लिग्निन और सुबेरीन युक्त झिल्ली इम्परमिएबल होती है, न तो विलय को आने देती है और न विलायक को आने देती है। तो इसी प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इसको देख पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।